Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. Again we are going to see new classification which is very important for your GPAT NIPER DI pharmacist exam. So if you are preparing for GPAT NIPER DI pharmacist exam, then this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So it's my request to you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 14, and that is nothing but the drugs used in the treatment of glaucoma, which is very important. If you have seen the previous papers, so you might observe that they have asked a lot of times question on this part, drugs used in the treatment of glaucoma. I will make sure you will have a good time and will have a good quick revision of these drugs used in the glaucoma. I would like to request you, please watch this video until end. My dear students, we have seen adrenergic drugs classification, that is sympathomimetic drugs classification. We have seen alpha blockers classification. We have seen beta blockers classification, parasympathomimetic drugs, anticholinergic drugs. This part was remaining. So, what are the different uses of cholinergic drugs? तो cholinergic drugs जो होते हैं उसका यूज क्या होता है? So you know that cholinergic drugs मतलब क्या? Those drugs which mimic or which copy or which imitate the actions of your cholinergic system or acetylcholine. आपको मालूम है कि acetylcholine के रिसेप्टर कितने हैं? तो acetylcholine के कितने रिसेप्टर है बॉस? 2 रिसेप्टर है acetylcholine के. तो पहला होता है मस्कनिक रिसेप्टर, उसमें सब टाइप होता है M1 M2 M3, और दूसरा होता है निकोटीन रिसेप्टर, उसमें भी सब टाइप होता है NM एंड NN. सो डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर्स उसके यूज क्या है. सो दोज ड्रग व्हिच विल इंटरेक्ट विद द मस्कनिक रिसेप्टर उसके यूजेस क्या क्या होंगे, और दोज ड्रग व्हिच इंटरेक्ट्स विद द निकोटिनिक रिसेप्टर उनके यूजेस क्या होंगे. सो पहला मस्कनिक यूजेस, those drug which interacts with the muscarinic receptor and produces some physiological action. So उनका यूजेस क्या होगा. रिसेप्टर दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा. तो ग्लाउकोमा में कौन से ड्रग यूज होंगे बस? यहाँ पे देखो पिलोकार्पिन है, फाइसोस्टिग्माइन है और इकोथायोपेट है. तो अभी देखो ये जो पिलोकार्पिन है दैट इज नोन एज अ नेचुरल अल्कोलॉइड. इट इज नोन एज नेचुरल कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड. पिलोकार्पिन कहाँ से आता है? पिलोकार्पस जैबोरेंडी प्लांट से आता है. So that is a pilocarpine. And remember यहाँ पे ये जो pilocarpine होता है वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है. It is a direct acting drug. Now दूसरा क्या एग्जांपल है? फाइसोस्टिग्माइन. So फाइसोस्टिग्माइन क्या है? It is a indirect acting drug. ये indirect acting drug होता है. Indirect acting मतलब क्या कि ये pilocarpine जो है वो डायरेक्टली कोलिनोमाइमेटिक है, कोलिन एसिटिलकोलिन जैसे एक्शन दिखाएगा, और ये पिलोकार्पिन है उसमें स्ट्रक्चरल फीचर भी एसिटिलकोलिन जैसे रहता है. ये फाइसोस्टिग्माइन क्या है? इट इज अ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, मतलब ये डायरेक्टली एसिटिलकोलिन के जैसे एक्ट नहीं करेगा. ये क्या करेगा? एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म होने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एसिटिलकोलिन एस्टरेज. दिस फाइसोस्टिग्माइन इनहिबिट द एसिटिलकोलिन एस्टरेज. तो ये फाइसोस्टिग्माइन क्या है? रिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर है. इट इज अ लॉन्गर एक्टिंग. नेक्स्ट आता है आपका इकोथायोपेट. इकोथायोपेट क्या है? इट इज इरिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर. ये क्या है? पेस्टिसाइड होता है इकोथायोपेट. तो ड्रग्स यूज्ड इन द ग्लाउकोमा, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्माइन एंड इकोथायोपेट. दूसरा आता है ड्रग्स यूज्ड इन द जॉगरेन सिंड्रोम. तो ये जॉगरेन सिंड्रोम क्या होता है? सो दिस जॉगरेन सिंड्रोम इज नथिंग बट द ए काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. एक ऑटोइम्यून डिसीज है, डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है? आपके बॉडी के खुद के सेल जो है उनको एज अ फॉरेन सेल ट्रीट किया जाता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना जाता है. जैसे आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीज. जॉगरेन सिंड्रोम इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसीज इन व्हिच योर ओन सेल डिस्ट्रक्शन इज देयर. सो कोलिनर्जिक सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, देयर इज अ ड्राइनेस इन द आईज, ड्राइनेस ऑफ माउथ लाइक योर एट्रोपिन. ओके, सो इन दिस पिलोकार्पिन इज यूज्ड एंड सिविमेलिन इज यूज्ड. सिविमेलिन, पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन द जॉगरेन सिंड्रोम. थर्ड आता है मस्कनिक यूजेस में उनका अल्जाइमर्स डिसीज. सो दोज ड्रग व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अल्जाइमर डिसीज क्या होता है. सो देयर इज अ डीजनरेशन और देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन दैट पेशेंट. तो उसमें क्या है कि वो पेशेंट भूल जाता है, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी. सो आपने एक उरी मूवी देखा होगा, उसमें जो
लीड एक्टर होता है विकी कौशल, उसकी माँ जो होती है, सो सी सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर डिसीज, तो वो भूल जाती है और घर से बाहर निकल के जाती है, भूलने की बीमारी होती है। सो इन दैट यू हैव टू यूज दिस टैकेरिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामाइन, ऑल दीज आर नथिंग बट द मस्कैर्निक एगोनिस्ट। ये क्या है सब? मस्कैर्निक एगोनिस्ट है, टैकेरिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामाइन। तो टैकेरिन में आता है, यहाँ पे टैकेरिन में आता है एक्रिडिन रिंग, तो यहाँ पे आपको याद रखना है टैकेरिन में कौन सा रिंग आता है? एक्रिडिन रिंग, ठीक है। थर्ड क्या होता है उसका यूज मस्कर्निक यूज में? पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव क्या यूज होगा? ठीक है, जब आपका कोई इंटेस्टाइन स्मूथ मसल, इंटेस्टाइन का कोई आपका ऑपरेशन हो जाता है, या फिर आपके यूरिनरी यूरेटर का कोई ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें क्या है कि स्मूथ मसल होते हैं उसमें, और स्मूथ मसल में जब आप ऑपरेट करते हो तो कुछ टाइम के लिए वहां पे पैरालिसिस हो जाता है उस मसल का। दैट कंडीशन इज नोन एज अ पैरालिटिक इलियस। उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन का स्मूथ मसल होता है वो पेरिस्टाल्सिस नहीं, मतलब उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो अफेक्ट हो जाता है, तो वो बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ पैरालिटिक इलियस यू हैव टू यूज बिथेनेकॉल एंड नियोस्टिगमेंट। ये दोनों ड्रग क्या करेंगे? दे आर नथिंग बट द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। वहां पे पेरिस्टाल्सिस उसका फिर से चालू कर देंगे, रीएक्टिवेटर्स बोलते हैं उनको। सो दे विल एक्टिवेट द पेरिस्टाल्सिस। सो बिथेनेकॉल इज नथिंग बट द, इट इज द एस्टर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन विद कार्बामिक एसिड। ये क्या है? कार्बामिक एसिड का एस्टर होता है बीटा मिथाइल कोलिन प्लस कार्बामिक एसिड। नियोस्टिगमैन क्या है? इट इज नथिंग बट द रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेस। अगेन सेम ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड इन द यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी और यूरेटर का कोई अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसमें अगर वो पेरिस्टाल्सिस नहीं दिखा रहा है तो उसमें ये सेम ड्रग्स यूज करेंगे। अनदर यूज ऑफ मस्कर्निक और ड्रग इंटरेक्टिंग विद द मस्कर्निक रिसेप्टर, सो दे आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी। सो ड्रग है मिथाकोलिन। नाउ ये हो गए आपके मस्कर्निक यूजेस। अपन निकोटिनिक यूजेस देखेंगे अभी। सो निकोटिनिक यूजेस क्या रहेंगे उसके? निकोटिनिक यूजेस में आपका पहला आएगा रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू अंडरगो मसल रिलैक्सेंट थेरेपी? अगर कोई पेशेंट मसल रिलैक्सेंट थेरेपी के लिए बार बार उसको मसल रिलैक्सेंट ड्रग दिया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसका मसल का फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। सो उसमें पैरालिसिस होने के कारण क्या है? उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। टू डू रिवर्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा? मसल वो रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर से रिगेन करना है। सो रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेशन। सो ड्यू टू यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स और ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट, your muscle become flaccid paralyzed. So reversal of that you need a neostigmine and pyridostigmine, because ये क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है और ये क्या करेंगे? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। नाउ निकोटिन यूजेस में आपका दूसरा आता है those drugs which are used in the myasthenia gravis। तो ड्रग्स यूज्ड इन द myasthenia gravis। तो myasthenia gravis क्या होता है आपका? अगेन वीकनिंग ऑफ योर स्केलेटल मसल एंड फेशियल मसल्स। जो मसल्स होते हैं आपके वो वीक होते हैं, दैट इज अ myasthenia gravis। इसमें इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis एंड्रोफोनियम इज यूज्ड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis इज डन बाय एंड्रोफोनियम, that is known as a ameliorative test. Remember, diagnosis of myasthenia gravis is done by two tests. First test is known as a ameliorative test. Ameliorative test में क्या होता है कि एंड्रोफोनियम यूज करते हैं, और दूसरा होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट। और प्रोवोकेटिव टेस्ट में आपको ड्यूट्यूबरक्यूलोरेन नाम का ड्रग यूज करना पड़ता है। डायग्नोसिस ऑफ myasthenia gravis is done by two tests. Ameliorative test, that is use of एंड्रोफोनियम, देन प्रोवोकेटिव टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट में आता है आपका डी ट्यूबरक्यूलोरेन। आपके एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चंस तो अभी कवर करने का मेरा टारगेट है। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग यूज करेंगे myasthenia gravis के ट्रीटमेंट में? तो उसमें नियोस्टिगमाइन एंड फाइसोस्टिगमाइन यूज किया जाता है। सो सपोज दिस इज योर आई। आपका जो आंख होता है, ये आंख स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अ लेंस। इसको लेंस बोलते हैं। जो बीच में का जो सर्कल है उसको बोलेंगे लेंस। आपका जो लेंस होता है वो अटैच होता है वेरियस काइंड ऑफ मसल से। तो दो टाइप के मसल होते हैं यहाँ पे। एक को बोलते हैं अपन स्फिंक्टर प्यूपिली, ठीक है। एक को बोलते हैं अपन स्फिंक्टर प्यूपिली, एक को बोलते हैं अपन स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, और एक को बोलते हैं अपन डायलेटर प्यूपिली। सो कॉन्ट्रैक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली, सर्कुलर मसल और रेडियल मसल,
ये जो वाले वो रेडियल मसल है और दूसरे वाले जो सर्कुलर मसल है इन अनदर लैंग्वेज। आपके आईज में दो तरह का नर्वस सप्लाई होता है। पहला होता है सिंपैथेटिक सिलियरी नर्व, सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ सिलियरी नर्व एंड पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन ऑफ सिलियरी नर्व। अभी देखो आपका आईज का साइज कम ज्यादा होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। सो व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ योर pupil, that is nothing but the mydriasis. So when there will be mydriasis कब होगा? जब आपका dilator pupil है वो contract होगा। So when there is a contraction of your radial muscles, so there is a contraction of radial muscle, उसके ऊपर होता है अल्फा 1 रिसेप्टर। सो अल्फा 1 एगोनिस्ट जो ड्रग है वो क्या करेंगे? माइड्रियासिस करेंगे। जैसे नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? माइड्रियासिस करता है, contraction of dilator pupilli or contraction of radial muscle. So that leads to mydriasis. Again, because of the relaxation of circular muscle or relaxation of pupil sphincteri, relaxation of sphincter pupilli, that also leads to mydriasis. और उसके ऊपर कोलिनर्जिक सिस्टम का इनर्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल एंटी मस्कर्निक ड्रग, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, दे आल्सो डू माइड्रियासिस। माइड्रियासिस कौन करेगा? आपका अल्फा एगोनिस्ट और नॉरएड्रेनालिन एंड अल्फा एगोनिस्ट ड्रग। माइड्रियासिस और कौन करेगा? एंटी मस्कर्निक। तभी तो एट्रोपिन क्या करता है? माइड्रियासिस करता है। एट्रोपिन हैज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। तो एट्रोपिन एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दे आल्सो कॉजेस माइड्रियासिस। मायोसिस कैसे होगा? कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल कैसे होगा? सो यू नो दैट दिस radial muscles they are supplied with the adrenergic receptors, and these circular muscles they are supplied with the cholinergic receptor. So meiosis कब होगा? When there is a contraction of sphincter pupilli, and there is a contraction of sphincter pupilli, so that is done by muscarinic agonist and anticholinergic drugs. Or when there is a relaxation of this dilator pupilli or radial muscle, when there is a relaxation of radial muscle and contraction of circular muscle, that leads to meiosis. अभी ये रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स हो गया और सर्कुलर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पिपिल में साइज पिपिल का कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज अ मायोसिस. सो इट इज डन बाय muscarinic agonist, anticholinergic drugs, and also done by alpha adrenergic antagonist, adrenergic neuron blocker agents. Suppose this is again your eyes, okay, ये आपका क्या है? आई है. तो इसमें क्या क्या होता है? आपका सिलियरी मसल्स लेंस जो है इट इज अटैच्ड बाय whatever lens is there, lens is attached to your ciliary muscle by the suspensory ligaments, ठीक है. और इसके अंदर होता है आपका एक्वियस ह्यूमर. कॉर्निया के अंदर क्या होगा? आपका एक्वियस ह्यूमर. सो ये एक्वियस ह्यूमर लोकली वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है और वो वहां पे वो उसका काम होने के बाद में वो उसका ड्रेन किया जाता है, मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता है उसका, कंटिन्यूसली ड्रेनेज होता है उसका. तो ये एक्वियस ह्यूमर जो है वो ड्रेन किया जाता है बाय यूजिंग कैनल ऑफ Shellman. So this aqueous humor is produced and drained by canal of Shellman. Now if there is an increase in the production of this aqueous humor, अगर ये aqueous humor का प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा. There is an increase in the intraocular pressure of eye and that leads to glaucoma. That is the first reason. Now what is the second reason? अगर ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो ग्लाउकोमा हो जाएगा, या फिर इसका ड्रेनेज कम हो गया तो फिर क्या होगा? ग्लाउकोमा हो जाएगा. सो इफ देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड ड्रेनेज ऑफ योर एक्वियस ह्यूमर दैट लीड्स टू glaucoma. We'll see what is glaucoma now. So disease of eyes where there is increased intraocular pressure. If intraocular pressure within the eye is more than 30 mm of Hg, that is known as a glaucoma. So due to aqueous humor which is secreted by ciliary body and it is also drained by the channel of Shellman. Now if there is increase in the intraocular pressure that damages to a optic nerve and it leads to blindness. So if this condition is not treated that leads to permanent blindness. तो होता क्या है बेसिकली ग्लाउकोमा में कि आपका जो एक्वियस ह्यूमर होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक रीजन, या फिर उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता. So due to blockage of drainage or due to excessive production of your aqueous humor, so there is an increase in the intraocular tension or intraocular pressure. So if this pressure increases more than 30 mm of Hg, so what will happen? This increased intraocular pressure will compress or will damage your optic nerve
and that leads to blindness. मतलब अगर ये प्रेशर अंदर बढ़ गया आपके आईज में तो आपको दिखना बंद हो जाएगा. So if this condition is not treated, you will suffer from permanent blindness. आप अंधे हो जाओगे. ठीक है. Glaucoma is the common cause for blindness. इसकी वजह से बहुत सारे लोग अंधे हो चुके हैं. Hypertension, myopia, genetic history, they are the risk factor for this glaucoma. So याद रखो hypertension, myopia, genetic history, they are the risk factor for this glaucoma. Now glaucoma are of two type. एक होता है acute congestive और narrow angle और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा. तो ग्लाउकोमा में पहले टाइप कौन सा होता है? एक्यूट कंजेस्टिव और नैरो एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा, जिसमें क्या होता है कि ड्रेनेज जो है एक्वियस ह्यूमर का वो ब्लॉक हो जाता है बाय आइरिस. आपका जो आइरिस होता है वो ड्रेनेज ब्लॉक कर देता है एट द कैनल ऑफ शेलमन. नाउ उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है. सो दैट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ इंट्राओकुलर. इन केस ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव नैरो एंगल क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा, drainage of aqueous humor is blocked by iris at a canal of Schellmann, which increases the intraocular pressure. Right now, second type होता है glaucoma का chronic simple glaucoma और wide angle glaucoma और open angle glaucoma, and this is the most common. Open angle glaucoma is the most common. It is a slowly developed and needs a long-term treatment. Long-term treatment and surgery is also required. Okay? In case of if disease is progressed. Okay, like that. Now, what are the drugs used in the treatment? So, in the both type of glaucoma, different kind of drugs are used. Okay, so the drugs used in the glaucoma, they either act by decreasing the formation of aqueous humor. glaucoma क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें aqueous humor का प्रोडक्शन बढ़ गया और उसकी वजह से उसमें प्रेशर बढ़ गया, तो वो डैमेज कर रहा है नर्व को और ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो वो डिक्रीज करना है. सो ड्रग्स एक्ट बाय आइदर डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ aqueous humor. अभी तो ये एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन करेंगे कम? इसमें आता है बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर. जो सिलियरी बॉडी होता है उसमें बीटा रिसेप्टर होता है. ओके, उसमें बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है. उसमें बीटा 1 रिसेप्टर होता है और दैट प्रोड्यूसेस द एक्वियस ह्यूमर. अगेन वहां पे अल्फा 2 रिसेप्टर भी होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस? जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है वो क्या करेगा? बाइकार्बोनेट आयन जनरेट करेगा. दैट बाइकार्बोनेट आयन is important for the synthesis of aqueous humor. So that's why this beta blocker, alpha agonist and carbonic anhydrase will decrease the formation of aqueous humor. Now those drug which increases the drainage of aqueous humor, तो कुछ ड्रग क्या करेंगे? उसका ड्रेनेज बढ़ा देंगे. So direct and indirect acting cholinergic drugs, they increases the drainage. Mitotic drugs से जो मायोसिस करते हैं वो क्या करेंगे? aqueous humor का ड्रेनेज बढ़ा देंगे. You can see over here, दिस इज योर हेल्दी आई. ये आपका नॉर्मल आंख होता है, ये ग्लाउकोमा का आंख होता है. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ग्लाउकोमा योर आईज विल लुक लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये जो प्यूपिल है उसमें क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें एक डॉट आ गया. ठीक है, सो वहां पे एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ गया. नाउ इफ ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और पूरा लेंस ही खराब कर दिया उसने, तो उसको बोलेंगे कैटरैक्ट. तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे पूरा व्हाइट कलर का आपका प्यूपिल बन गया, मतलब देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ योर लेंस. तो यहाँ पे लेंस का पूरा लॉस हो जाएगा, उसको बोलेंगे कैटरैक्ट. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन ग्लाउकोमा एंड कैटरैक्ट. सो कैटरैक्ट इज अ अनट्रीटेड कंडीशन ऑफ ग्लाउकोमा. ग्लाउकोमा का ही कन्वर्जन बाद में कैटरैक्ट में हो सकता है. ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा. सो ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, ऑलरेडी अपन ने देखा है कि कैसे एक्ट करेंगे ड्रग. तो कोई ड्रग उसका प्रोडक्शन कम करेगा या फिर कोई ड्रग क्या करेगा? उसका जो आउटफ्लो है या फिर ड्रेनेज है वो बढ़ा देगा. ठीक है, सो दोज ड्रग व्हिच डिक्रीजेस द एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन और एक्वियस ह्यूमर सिक्रेशन. तो उसमें आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स. तो बीटा ब्लॉकर में दो टाइप का आता है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उसमें बेटाक्सोलॉल, लिहोबेटाक्सोलॉल, और नॉन सिलेक्टिव में आएगा आपका टिमोलॉल, लिहोब्यूनोलॉल एंड कार्टेलॉल. तो लिहोब्यूनोलॉल जो है दैट इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग. ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है और लिहो आइसोमर होता है. टिमोलॉल ये जो सब टॉपिकली ही यूज करते हैं. दे आल्सो उनका समटाइम्स जो ऑल दिस बीटा ब्लॉकर्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन and then can affect betaxolol and levobitaxol. They are cardioselective and they can be used in the patient with asthma. Timolol जो है, लिहोबिनोलॉल जो है, कार्टेलॉल जो है, they are known as non selective. और ये क्या करेंगे कि
अगर सिस्टमिक में एब्सॉर्प्शन होके बीटा 2 रिसेप्टर को भी अगर ब्लॉक करेंगे तो वहां पे अस्थमा हो जाएगा. दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट. अल्फा 2 एगोनिस्ट कौन से? ब्रिमोनिडिन एंड अप्राक्लोनिडिन एंड ब्रिमोनिडिन. ये जो ड्रग है ये क्या करेंगे? also decreases the formation of aqueous humor. तो अप्राक्लोनिडिन जो है दैट इज एनालॉग ऑफ योर क्लोनिडिन. अप्राक्लोनिडिन क्या है? एनालॉग ऑफ क्लोनिडिन. ठीक है. नाउ थर्ड आता है आपको उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर. इसमें जोलामाइड्स, एस्टाजोलामाइड, टोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड. एस्टाजोलामाइड, brinzolamide and dorzolamide. So out of that astazolamide is used systemically. तो ये क्या है? सिस्टेमिकली यूज किया जाता है इन केस ऑफ नैरो एंगल ग्लाकोमा. जो नैरो एंगल ग्लाकोमा होता है उसमें ये सिस्टेमिकली यूज किया जाता है एस्टाजोलामाइड. डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड दे आर यूज्ड टॉपिकली. ये टॉपिकली यूज करते हैं डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड. जो एक्यूट वाला ग्लाकोमा होता है या नैरो एंगल वाला ग्लाकोमा होता है उसमें सिस्टेमिकली एस्टाजोलामाइड दे सकते हैं या फिर उसमें सिस्टेमिकली मैनेटॉल दे सकते हैं टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर रेडिएशन. फिर उसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी यूज करते हैं. ठीक है. ये तो हो गया आपका दोज ड्रग व्हिच डिक्रीजेस द एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन. दोज ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द एक्वियस आउटफ्लो और व्हिच इंक्रीजेस द ड्रेनेज ऑफ योर एक्वियस ह्यूमर. उसमें भी दो टाइप आता है. सो दोज ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द टैबिकुलर आउटफ्लो. दोज ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द टैबिकुलर आउटफ्लो. सो इन दैट यू हैव माइटोटिक. तो माइटोटिक है जो पिपिल का साइज कम करने वाले ड्रग है पिलोकार्पिन एंड पास्टोस्टिग्मैइन वो आता है. अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्या आता है? डीपीवेप्रिन. अल्फा 2 एगोनिस्ट में आता है डीपीवेप्रिन. तो डीपीवेप्रिन क्या है? इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ योर एड्रेनालिन. ये क्या है? इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ योर एड्रेनालिन डीपीवेप्रिन. दोज इंक्रीजेस द विवोसैक्रल आउटफ्लो. दोज इंक्रीजेस द विवोसैक्रल आउटफ्लो. तो इसमें क्या आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एगोनिस्ट. सो उसमें आएगा लैटेनोप्रोस्ट एंड बिमाटोप्रोस्ट. लैटेनोप्रोस्ट, बिमाटोप्रोस्ट. तो ये वो सैक्रल आउटफ्लो बढ़ा देगा एंड का ड्रेनेज बढ़ा देगा. उसमें का जो बिमाटोप्रोस्ट है यू हैव टू रिमेंबर इसको एक एडवर्स इफेक्ट होता है. सो इट विल इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ आईलैश. जो आपके आईलैशेस होते हैं उसको तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द हाइपोट्राइकोसिस. तो ये बिमाटोप्रोस्ट क्या है? तो used in the hypotrichosis. We'll see the summary of drugs used in the glaucoma. जो माइटोटिक वाले ड्रग होते हैं उसमें आएगा डायरेक्ट एक्टिंग मस्कानिक एगोनिस्ट एंड एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स. तो पिलोकार्पिन, पास्टोस्टिग्मैइन एंड इकोथायोपेट. सो मैकेनिज्म क्या रहेगा? दे विल इंक्रीज द टैबिकुलर आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर. ठीक है. ये ड्रेनेज बढ़ा देंगे. उसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू इंड्यूस्ड मायोपिया. मायोपिया मतलब क्या होता है? मायोपिया मतलब शॉर्ट विजन. सो याद रखो मायोपिया मतलब शॉर्ट विजन. तो पेन इज आल्सो देयर. एस इनहिबिटर्स कैन लीड टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन. ये क्या करेंगे? कैटरैक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं. एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स कैटरैक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं. पिलोकार्पिन इज शॉर्ट एक्टिंग एंड कैन रिजल्ट इन द फ्लक्चुएशन इन द इंट्राओकुलर प्रेशर. माइटोटिक्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ रेटिनल टीयर्स. रेटिना जो है आपका उसका वेयर एंड टीयर हो जाएगा. इनससेप्टिबल इंडिविजुअल कैन आल्सो कॉज पंक्चुअल स्टेनोसिस और नेसोलैक्रिमल सिस्टम. पंक्चुअल स्टेनोसिस मतलब क्या? नेसोलैक्रिमल सिस्टम मतलब जहाँ पे आपके आई में अगर आपने कभी आई ड्रॉप डाला है तो आई ड्रॉप डालने के बाद में वो आपके थ्रोट तक जाता है. नेसोलैक्रिमल सिस्टम उसमें ब्लॉक कर देगा. उसको बोलते हैं पंक्चुअल स्टेनोसिस ऑफ नेसोलैक्रिमल सिस्टम. सेकंड कैटेगरी आता है उसमें बीटा ब्लॉकर. सो ड्रग यूज इन द ग्लाकोमा. तो उसमें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. सो टिमोलॉल इज नॉन सेलेक्टिव, लिओबिनोलॉल इज नॉन सेलेक्टिव, कार्टेलॉल एंड मेट्रिप्रेनोलॉल. सो आउट ऑफ दैट मेट्रिप्रेनोलॉल इज अ लॉन्गर एक्टिंग. मेटोक्सोलॉल इज अ कार्डियो सेलेक्टिव. तो वो क्या करेंगे? दे विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर एंड एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे? एलर्जिक, ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस, रेड आइज करेंगे. ये कैन प्रेसिपिटेट द अस्थमा. पर्टिकुलरली नॉन सेलेक्टिव. सेलेक्टिव वाले नहीं करेंगे. ट्रांजिएंट स्टिंगिंग एंड बर्निंग इन द आइज. उसके स्पेशल पॉइंट देखो. शुड बी अवॉइडेड इन द अस्थमा, ब्रैडिकार्डिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड डायबिटीज. तो बिटोक्सोलॉल इज लेस लाइक टू प्रेसिपिटेट द अस्थमा बट लेस इफिशियस. बिटोक्सोलॉल मना नहीं करेगा लेकिन उसका इफिकेसी भी कम है बिकॉज इट इज कार्डियो सेलेक्टिव. ठीक है. नाउ थर्ड कैटेगरी आता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स. उसमें आता है लैटेनोप्रोस्ट,
बिमाटोप्रोस्ट, तेवोपोस्ट, देन टल्फोप्रोस्ट एंड नोप्रोस्टोन। क्या करेंगे, ये एक्वियस ह्यूमर का ड्रेनेज है वो बढ़ा देंगे। सो दे विल इंक्रीज द वेसोस्क्लेरल आउटफ्लो, वेसोस्क्लेरल आउटफ्लो। सो उसका एडवर्स इफेक्ट रहेगा आइरिस पिगमेंटेशन, ग्रोथ ऑफ आई लैशेस, उसका ग्रोथ रहेगा, वो ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, पर्टिकुलरली दिस इमाप्रोस्ट। सो इट इज यूज्ड इन द हाइपोट्राइकोसिस। देन अगेन प्रोड्यूसेस मस्कुलर एडिमा इन द muscular edema, then reactivation of hepatitis is also adverse effect. They are used as a drug of choice in case of open angle. They are used as a drug of choice in case of open angle glaucoma. जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, दे आर यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। कैटेगरी आता है आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसमें आएगा अप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन। सो ब्रिमोनिडीन एंड अप्राक्लोनिडीन, तो अप्राक्लोनिडीन क्या है, इट इज एनालॉग ऑफ क्लोनिडीन। ब्रिमोनिडीन दे विल डिक्रीज द एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन, उनका एडवर्स इफेक्ट होता है लीड रिट्रैक्शन, ड्राई माउथ, ऑक्यूलर बर्निंग एंड allergic conjunctivitis. So brimonidine is less likely to cause ocular allergy. This drug can cause CNS depression and apnea in the neonates. जो बच्चे हैं उसमें सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी। apnea मतलब absence of breath, contraindicated in the children below 2 years age. Then alpha 1 agonist में आता है dipiveprin and adrenaline। तो dipiveprin क्या है, dipiveprin is a prodrug of adrenaline. They increases the vehicular and vivoscleral outflow of your aqueous humor used in the glaucoma. Again, they have adverse effect of red eyes, that is conjunctival hyperemia. Conjunctival hyperemia मतलब वो कंजक्टिवा में ब्लड का होगा, उसमें ब्लड निकल आएगा। सो कंजक्टिवल हाइपरेमिया, रेड आइज। देन ऑक्यूलर एलर्जी इज द लास्ट कैटेगरी आता है आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो उसमें डोर्जोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, दे आर यूज्ड टॉपिकली इन द आइज टू डिक्रीज द एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन। उसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑक्यूलर एलर्जी, कॉर्नियल एडिमा एंड टेस्ट। Then order this magic bullet for GPAT, NIPER, DI, pharmacist exam preparation. Read 2-3 times before exam and qualify 100% with very good rank in a very short period. See, we have very much promising result from past few years. Thousands of students they are placed in the NIPER. Also join our GPAT NIPER 2024-25 online batch. Live lectures, recorded lectures, study material and test series. Everything is there in case in the only 8,000 rupees. Hello students, order the magic bullet for GPAT NIPER Drug Inspector. Read twice and qualify 100